शासन प्रशासन के द्वारा जरूर की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे हल्द्वानी से खबर, जहां पर विवाद के बीच शुरू होगी ताइक्वांडो प्रतियोगिता। 30 राज्यों के खिलाड़ी मुकाबले में शामिल हो रहे हैं। निष्पक्ष कराई जाएगी ताइक्वांडो प्रतियोगिता। विवादों के बीच आज से हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू होगी। ओलंपिक संघ के डीओसी एस दिनेश कुमार ने बताया कि 30 राज्यों के 245 खिलाड़ी इस मुकाबले में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं। मुकाबला निष्पक्ष कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडल वाले विवाद के बाद 60% बदलाव किए गए हैं। खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं। ने डिसाइड किया तो इसको चेंज करने के लिए, एंड दे हैव अपॉइंटेड मी एंड दे हैव ट्रस्ट ऑन मी। आई जस्ट वांट टू कीप देयर ट्रस्ट। आई वांट ऑल द थिंग टू गो फेयर, okay, as per WT rule, and I don't want to make anything against the rule. So I assure you, everything will go as per rule, everything will go fair, and the competition will go exactly. We will keep the motto of this national game. हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में नेशनल गेम्स में वुमेन्स फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा ने वेस्ट बंगाल को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब हरियाणा का मुकाबला उड़ीसा के साथ होगा। शहर के मिनी स्टेडियम में हुए जबरदस्त मुकाबले में हरियाणा की तरफ से ममता ने 2 गोल किए, जबकि जर्सी नंबर 2 शारदा ने 1 गोल किया। टीम की कैप्टन संजू ने बताया कि पूरी टीम में गजब का उत्साह है। नेशनल गेम्स के इतिहास में 10 साल में पहली बार हरियाणा की टीम फाइनल में पहुंची है। फाइनल को लेकर अभी तक कुछ नहीं बनाया, जाके प्रिपरेशन करेंगे कि अगले मैच में क्या करना है, कैसे विन करना है मैच। लीग मैच लेकर अभी तक का सफर कैसा रहा आप लोग? बहुत अच्छा गया। हमने उड़ीसा से फर्स्ट मैच हारा था, उसका भी हम बदला लेंगे फाइनल में। आगे बढ़ेंगे, बता दें अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के योगासन प्रतियोगिता का समापन हो गया। पश्चिम बंगाल की टीम 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ चैंपियन रही, जबकि हरियाणा के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ी 1 गोल्ड 3 सिल्वर के साथ 1 ब्रॉन्ज जीतकर तीसरे पायदान पर रहे। वहीं यूपी के खिलाड़ी 5वें नंबर पर रहे। दिल्ली से आते ही सीएम धामी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं को परखा और खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने अलग अलग खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों से बातचीत के साथ ही शूटिंग रेंज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अच्छी शुरुआत हुई है। राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। दर्शकों को भी हर संभव सुविधा दी जा रही है। खान पान के हिसाब से भोजन व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। तो खिलाड़ियों के खान पान को जो व्यवस्था की गई है उसको भी परखा जा रहा है। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने अलग अलग खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों से बातचीत की, उनके साथ शूटिंग रेंज का भी निरीक्षण किया और कहा कि उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स मील का पत्थर साबित होंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अच्छी शुरुआत हुई है। राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि से अच्छा अनुभव लेकर जाए। दर्शकों को भी हर संभव सुविधा दी जा रही है। खान पान के हिसाब से भोजन व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। और सबसे पहले आपने 38वें राष्ट्रीय खेलों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं निरीक्षण भी किया, भोजन व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए, राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्राथमिकता के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं और उन्होंने यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। इसलिए यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी न हो। इसलिए समूचे सभी प्रबंध मैं खुद ही देख रहा हूं यहाँ पर और खिलाड़ियों से बात भी की है। सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं खेलों का। हमारा यह भी है कि ये खेल हमारे लिए बहुत यादगार बने और शुरुआत दिनों से इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। इसका एक अच्छा समापन भी होगा और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सीएम धामी ने बताया कि नेशनल गेम्स का समापन हल्द्वानी में होगा। सीएम ने पैसों में मेडल देने के मामले में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये मामला ओलंपिक संघ के अधिकार क्षेत्र का है। जी हाँ, माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि समापन समारोह में उनके हाथों से इस
38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है और हल्द्वानी में जो समापन समारोह होगा उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे हमारे। ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो उनका अपना मामला है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने स्तर पर उनको कार्रवाई जो भी करनी हो करें।